विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, आज की मेरी कक्षा उसी कक्षा का छोड़ा हुआ हिस्सा होगा जो इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे जिक्र किया था। यानी विद्यार्थियों, आज मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ मेरे बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों से, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों से, उनके प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से, तथ्यों के विश्लेषण की दृष्टि से और इतिहास में शोधपरक दृष्टि हासिल करने के क्रम में किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और करते रहेंगे, इन बातों के बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से अशोक के अभिलेख, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करने का एक बहुत ही पुख्ता स्रोत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे कुछ और अभिलेखों के बारे में चर्चा करूंगा और ये बताऊंगा कि ये अभिलेख किस प्रकार से उन राजाओं के इतिहास को जानने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे विद्यार्थियों, इसी क्रम में हमारे पास एक महत्वपूर्ण अभिलेख की जानकारी और मिल रही है जो कहलाता है हाथी गुफा अभिलेख। विद्यार्थियों, हाथी गुफा अभिलेख प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण राजा खारवेल, जो कलिंग का शासक था, कलिंग राज खारवेल के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा है। और विद्यार्थियों, यदि हाथी गुफा अभिलेख हमें उपलब्ध नहीं होता तो हमें खारवेल नामक किसी भी राजा के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती। विद्यार्थियों, इसी अभिलेख से हमें यह जानकारी मिल रही है, हालांकि जिसके ऊपर शोध होना बाकी है, कि उनका किसी पुष्यमित्र नामक राजा से संघर्ष हुआ था। क्या यह पुष्यमित्र शुंग था या कोई और था? इसके अलावा हमें नंद राजाओं के भी यहाँ से संबंध का हमें उल्लेख देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उड़ीसा में स्थित यह हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल के जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डालने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, हमें एक और महत्वपूर्ण अभिलेख मिलता है जिसको हम बेसनगर अभिलेख कहते हैं। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ वाला बेसनगर अभिलेख। विद्यार्थियों, यह हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है कि किस प्रकार से यवन, आक्रांता यूनानी लोग भारतीय धार्मिक विचारधारा से प्रभावित होकर उसको अंगीकृत करते जा रहे थे। और ये गरुड़ स्तंभ वाला अभिलेख यवनों की भागवत धर्म में आस्था को प्रतिबिंबित करता है। ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण अभिलेख हमारी जानकारी के अंदर है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के काफ़ी महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक माना जाता है। विद्यार्थियों, यह अभिलेख उच्च कोटि की प्रांजल संस्कृत में लिखित अभिलेख है, जिसे प्राचीन भारत का उच्च कोटि का प्रांजल संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख माना जाता है। और विद्यार्थियों, यह अभिलेख और कोई नहीं बल्कि 150 ईस्वी का जूनागढ़ का रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख है। विद्यार्थियों, जूनागढ़ अभिलेख भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण अभिलेखों में से है जो अपने आप में बहुत सारी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। विद्यार्थियों, बेसिकली जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामा, शक महाक्षत्रप रुद्रदामा द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। और विद्यार्थियों, इस अभिलेख से हमें जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी को मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। विद्यार्थियों, गुजरात में स्थित जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। सबसे पहली जानकारी हमें मिल रही है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जूनागढ़ अभिलेख इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सौराष्ट्र का इलाका शक्तिशाली मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव में था।
वह ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्यपुष्य गुप्त ने ऊर्जयत पर्वतमाला से निकलने वाली पलासिनी और सुवर्ण सिकता नामक नदियों के प्रवाह को रोककर वहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया और उस झील को सुदर्शन झील का नाम दिया गया। विद्यार्थियों, इस झील को बनाने से पहले यहाँ पर बाढ़ काफ़ी आया करती थी। इन नदियों के प्रवाह के कारण जो पलासिनी और सुवर्ण सिकता नामक नदियाँ थी, तो उन नदियों के जल को बांधकर यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया गया और ये झील काफ़ी महत्वपूर्ण झील थी, सुदर्शन झील। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि विद्यार्थियों किस प्रकार से सुदर्शन झील प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और अध्ययन की इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आगे चलकर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक के समय में इस झील में और क्या क्या सुधार किए गए। जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उससे ये जानकारी मिल रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक के समय में उसके सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर यवनराज तुषास्फ ने सुदर्शन झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली। वे नहरें विद्यार्थियों जो कुल्लेवाप के नाम से जानी जाती है, इन नहरों को निकाला और आगे चलकर कई साल तक ये झील बरकरार रही और आगे चलकर शक्तिशाली शक महाक्षत्रप जो काल्पनिक शकों का महत्वपूर्ण शासक था रुद्रदामा के समय में भयंकर बाढ़ के कारण ये सुदर्शन झील टूट गई। विद्यार्थियों, अभिलेख बताता है कि सुदर्शन झील की इस बाढ़ के कारण, इस तबाही के कारण यह पूरा क्षेत्र दुर्दर्शन हो गया। रुद्रदामा को बड़ी चिंता हुई। रुद्रदामा ने अपने मंत्रियों को बुलाया। विद्यार्थियों, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामा के 2 टाइप के मंत्रियों का उल्लेख करता है। मंत्रियों को बुलाया, अपने कर्म सचिवों को, मति सचिवों को। विद्यार्थियों, मति सचिव वो अधिकारी होता था जिसका कार्य था सम्राट को सलाह देना और कर्म सचिव सम्राट के द्वारा दिए गए आदेशों को क्रियान्वित करते थे। तो मति सचिवों का ये कहना था कि साहब राजकीय कोष खाली है तो जनता के ऊपर कर लगाइए। तो रुद्रदामा जो प्रजावत्सल शासक, लोक कल्याणकारी शासक था, उसने अपनी प्रजा पर कर लगाने से इनकार कर दिया और रुद्रदामा ने अपनी जन वत्सलता का, जनता के प्रति अपनी कल्याणकारी भावना का परिचय देते हुए अपने निजी कोष से प्रचुर धनराशि व्यय करके इस झील का पुनर्निर्माण किया। विद्यार्थियों, जूनागढ़ अभिलेख जहाँ रुद्रदामा के समय में इस झील के बारे में जानकारी दे रहा है, मति सचिव और कर्म सचिव का उल्लेख कर रहा है, साथ ही साथ वह रुद्रदामा के साम्राज्य विस्तार का भी उल्लेख कर रहा है और उसके अपने समकालीन शक्तिशाली शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ हुए संघर्ष का भी उल्लेख कर रहा है और साथ ही साथ ये कह रहा है कि उसने गौतमीपुत्र सातकर्णी को 1 बार नहीं बल्कि 2 बार हराया, लेकिन निकट का संबंधी होने के कारण उसे छोड़ दिया। उसे सातवाहनों के खोए हुए गौरव और सम्मान को पुनः हासिल करने वाला भी अभिलेख बताया गया है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामा के व्यक्तित्व और कृतित्व के विविध पहलुओं का विवेचन करता है और साथ ही साथ रुद्रदामा की न्यायपरायणता, उसकी जनवत्सलता, इन तमाम बातों के बारे में जानकारी दे रहा है। तो विद्यार्थियों, मैंने आज कुछ महत्वपूर्ण बात आपसे की अभिलेखों के बारे में। आगे मैं आपसे समुद्रगुप्त के अभिलेखों के बारे में चर्चा करूंगा, हर्षवर्धन के अभिलेखों के बारे में चर्चा करूंगा। जय भारत, जय हिंद।